साहिल 5 वर्ष के बाद अपने गांव वापस आता है। उसके पिता गांव के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके तबादले की वजह से उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? नहीं, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगा। साहब, कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूं, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। उस लड़के की आंखों से आंसू आ रहे थे। साहिल ने गौर से उसे देखा तो समझ में आया, यह तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में साहिल उसे फटे हाल देखकर चौंक जाता है। पहले मेरे साथ चलो। साहिल उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो और किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। राहुल डरते डरते कुर्सी पर बैठ गया। साहिल भी कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। साहिब, मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के एक सेठ धन्ना से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। सेठ धन्ना ने खेतों पर, बैलों पर और हमारे घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त न कर सके और चल बसे। हे भगवान, फिर क्या हुआ? मैं तब छोटा था साहब। कुछ दिन बाद माँ भी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम भी न मिला। भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। क्या करते हो तुम? कुल्ली हूँ साहब। दोपहर को बस के आने पर कोई यात्री सामान उठवा लेता है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। ये लीजिए साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही खाना लाया हूँ। छकिए और बताइए कि कैसा बना है। खाना देखकर राहुल चौंक गया। इतना महंगा खाना! साहब, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है। ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे, मैं भी तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। और अभी मैं आया हूँ, वापस भी तो जाऊंगा, तब भी मेरा सामान उठा लेना। हिसाब बराबर। राहुल बहुत भूखा था। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उसे कहा, साहब, मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। अरे भाई, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जल्दी है। थोड़ी देर बैठो यार, और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? साहब, क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था, हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहां पढ़ा करता था। अब पढ़ने का मन नहीं करता? मन करे भी तो अब क्या करे साहब। माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नयन नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। राहुल ने पूछा, वैसे साहब, आप यहाँ किसके घर आए हैं? नहीं, बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक है। मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुंच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब, मैं चलता हूँ। जब आपको जाना हो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। अरे,
रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप। वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ। मुझे जाने दो साहब। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। काफी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन राहुल साहिल को लेकर गांव की तरफ जाता है। साहिल पूरा गांव घूमता है। तुमने सब दिखाया पर अपना घर नहीं दिखाया। अब अपना घर कहाँ रहा साहब, जो कुछ था सेठ धन्ना ने हथिया लिया। कितना कर्जा था तुम्हारा? साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था। अब तो ब्याज समेत 80-90 हजार हो गया होगा। इन्हीं सब बातों के बीच राहुल साहिल को उस पेड़ के नीचे ले गया जहां वो सोता है। साहब ये पेड़ ही अब मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ। राहुल की दयनीय हालत देखकर साहिल की आंखें नम हो जाती हैं। उससे और रुका ना गया और उसने राहुल को सब सच बता दिया। राहुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राहुल चौंक गया। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। यह सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप साहिल। साहब नहीं, मैं साहिल हूँ, तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल न सका। वह बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया, फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा सब पहले से जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और धन्ना सेठ से मिलने के लिए एक बैठक बुलाई। इसके पिता पर कितना कर्ज है आपका धन्ना सेठ? कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, सब मिलाकर 1 लाख है। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए। इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। धन्ना सेठ यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए। आपका बहुत धन्यवाद चाचा जी। मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है। अपना घर और जमीन वापस पाकर खुशी के मारे राहुल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर साहिल और उसके चाचा का धन्यवाद करता है। बेटा, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया। अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। हाँ बेटा, अब वो सेठ तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। और हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम सब अपनी तरफ से तुम्हें 20,000 रुपए देंगे, जिसे तुम अपनी फसल पर खेती कर सको। अगले दिन राहुल साहिल का बैग उठाता है और उसे बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है। अरे भाई, अब तुम कोई कुली थोड़ी ही हो, तुम तो अब एक जमींदार हो। जो कुछ भी हूँ दोस्त, सब तुम्हारी वजह से हूँ, वरना मेरा तो पता नहीं क्या ही भविष्य होता। मेरे दोस्त, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने ही थे। मैं मदद करने नहीं आता तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। तुम इस गरीब सुदामा के जीवन में कृष्ण बनकर आए हो। राहुल को अलविदा कहकर साहिल शहर चला जाता है। राहुल खूब मेहनत से खेती करता है और साहिल के चाचा और बाकी सभी किसानों का कर्ज फसल बेचकर लौटा देता है।
और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।